हाँ बेटे, तो क्वेश्चन है वाई एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों? देखो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन जो होता है वो क्या बन जाएगा बेटा? एनिलीन क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा एनिलीनियम आयन। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ो। कहते हैं कि एनिलीन इज प्रोटोनेटेड, एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म व्हाट? एनिलीनियम आयन विच इज व्हाट? मेटा डायरेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि देखो एनिलीन मतलब स्ट्रॉन्ग, यहां से इसका आंसर बन जाएगा बच्चों, यहां से इसका आंसर बन जाएगा यहां से बच्चों इसका आंसर बन जाएगा, देखो कि एनिलीन, हाँ, इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है ना, ये लिख लो बेटे आंसर इसका। हाँ बेटे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इस टॉपिक के, मतलब इसी नाइट्रेशन टॉपिक के ऊपर, इसी नाइट्रेशन टॉपिक के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, वो है कि ना हम ना कभी एनिलीन का ना डायरेक्ट नाइट्रेशन अवॉइड करते हैं हमेशा। देखो डायरेक्ट नाइट्रेशन करवा के हमें क्या मिला? डायरेक्ट नाइट्रेशन करवा के हमें क्या मिला? 51% क्या मिला है बच्चे? पैरा, 47% मेटा, 2% ऑर्थो। फायदा क्या है उसका? मिक्सचर का फायदा क्या है? तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन लिखो बेटे गंगा, अब भी टॉपिक लिख लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको भी हेडिंग दे दो बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें आप लिखोगे कि व्हाई डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरिड आउट, व्हाई डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरिड आउट, व्हाई डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन is not carried out. Why direct nitration of aniline is not carried out? तो क्या आंसर लिखोगे बच्चों इसका? हम डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं करवाते? क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने पर हमें क्या मिलता है बच्चों? मिक्सचर मिलता है। तो फायदा क्या है मेरे को? ना आधा, ना पूरी तरह से मेरे को पैरा मिल रहा है, ना पूरी तरह से मेरे को मेटा मिल रहा है, आधी आधी चीजों को भी फायदा नहीं ना। ठीक है, तो क्या लिखा है इसका आंसर में? लिखेंगे कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव्स, और ये बना देंगे कि इसमें एक मिक्सचर बनता है और मिक्सचर बनने की वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जब ये निट्रिक एसिड ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये ना चीजों को ब्रेक ही कर देता है बेटे, मतलब ये बेंजीन को तोड़ के ना बहुत सारे कंपाउंड्स बना देगा जिसमें नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, उनको बोलते हैं टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं, जैसे व्हाई डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरिड आउट। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत आया हुआ है कि व्हाई एनिलीन गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन ओनली along with this ortho and para। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वाई एनिलीन इज, लिख लो, वाई एनिलीन इज फर्स्ट असाइलेटेड, वाई एनिलीन इज फर्स्ट असाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन, वाई एनिलीन इज फर्स्ट असाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन। देखो बच्चों समझने की बात है कि अगर हम एनिलीन का असाइलेशन करवाते, देखो ये एनिलीन का ना बन गया है एसिटेनालाइड, फिर नाइट्रेशन कराओगे तो अटैक कहां पे सिर्फ हो रहा है? पैरा पे हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर हमें क्वेश्चन आया कि आपने क्यों करवाया पहले असाइलेशन, तो आप बोलना कि डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने से मिक्सचर बन जाता है और असाइलेशन कराने से जो NH2 ग्रुप है ना वो प्रोटेक्ट हो जाता है और वो इतना एक्टिवेटिंग नहीं रहता, तो इसलिए अटैक कहाँ पे होता है? सिर्फ पैरा पे होता है, क्योंकि जो ये वाला ग्रुप है ना अमाइड ग्रुप,
ये उतना एक्टिवेटिंग नहीं है जितना कौन है, NH2 ग्रुप है। ठीक है ना, आंसर लिखो इसका, एज डायरेक्ट नाइट्रेशन, एज डायरेक्ट नाइट्रेशन of aniline, as direct nitration of aniline gives mixture of orthoparameta isomers of nitroaniline which is not useful, so in order to protect NH2 group, acylation is done. Protect NH2 group, acylation is done. Acylation is done. Next question है, हाँ बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन में बता रहा हूँ। convert aniline to para-nitroaniline. Convert aniline to para-nitroaniline. ठीक है, अब कर लो ये एनिलीन से para-nitroaniline। अब बच्चों इसमें है नाइट्रेशन के अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है, देखो वो ये है कि एनिलीन का ब्रोमिनेशन कैसे होता है। एक बार देखो इधर, ठीक है ना, एनिलीन का ब्रोमिनेशन कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिनॉल का होता है। तो इसमें आप देखो तीनों जगह पर क्या आ गया बेटे, Br आ गया। ठीक है ना, फिर भी इस पर अगर आप चाहते हो कि वही बात आ जाएगी कि आप चाहते हो कि NH2 ग्रुप को कंट्रोल करना है, तो आप क्या करोगे, असाइलेशन करोगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज दैट देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेंड टू अकर एट ऑर्थोपैरा पोजीशन। इफ वी हैव टू प्रिपेयर अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव, मतलब मुझे अगर एक जगह पे Br चाहिए, ये परसों ही बता रहा था, दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय असाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एक क्वेश्चन आप इसके ऊपर भी लिख लो, कन्वर्ट एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन, कन्वर्ट एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन। मर्जी है।